हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जो भी स्टूडेंट STET फेज़ 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का जो इंतज़ार कर रहे हैं, TRE 4.0 के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, BTET के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत परेशान है वो बच्चे जो 2022 और 24 के सेशन के BEd जो किए हुए हैं कि TRE 4 में उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। CTET के आंसर की को लेकर, CTET के रिजल्ट को लेकर, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और अपडेट इन फ्यूचर में आप लोग तक शेयर कर सकूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं STET फेज़ 2 को लेकर, जो कि बच्चों के मन में बहुत ही उत्सुकता है इस चीज़ को लेके कि TRE 4.0 में STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं और उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में अब डाउट आ गया है कि STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम TRE 4.0 से पहले कंडक्ट कराया जाएगा भी कि नहीं कराया जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि BSEB के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम अब जो है साल में बस एक बार कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि पहले जो कैलेंडर जारी हुआ था इसके पहले, उस कैलेंडर में बस क्लियर ये लिखा गया था कि आपको STET का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अब जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें अध्यक्ष जी ने ये बोला कि अब STET का एग्ज़ाम जो है एक ही बार साल में कंडक्ट कराया जाएगा, जिस वजह से जो है बच्चे काफ़ी परेशान हो गए और काफ़ी जो है बेचैन भी हो गए कि उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा, वो श्योर भी हो गए। तब जाके वो लोग जो है अपना नोटिस, अपना पत्र BSEB के अध्यक्ष के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाकर जो है शिक्षा विभाग में अपना नोटिस दे रहे हैं, अपना जो है लेटर दे रहे हैं कि उन्हें जो है कैसे भी TRE 4.0 में मौका मिल जाए। और ये मांगना, उनका जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब भी है, क्योंकि जो है TRE 4.0 में लगभग जो है आपको बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली है और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ है कि सारे बच्चे सोच रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिल जाए। अब जैसे जो है आपको TRE 4.0 डिले होते जा रहा है, वैसे जो है इन बच्चों के भी जो है मांग जो है बढ़ती जा रही है और ये मांग उनके लिए बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो STET का एग्ज़ाम लेकर, STET फेज़ 2 वाले का एग्ज़ाम लेकर उन्हें मौका दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि इन्हें भी मौका मिलने जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है फ़िलहाल अभी तक तो बस इतना ही मान के चलिए कि अभी तक उनका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई भी विज्ञापन अभी STET फेज़ 2 वाले का जारी नहीं किया गया है और ना ही कहीं कोई कन्फर्मेशन नोटिस वगैरह दिया जा रहा है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे STET फेज़ 2 का इंतज़ार कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को जो है मौका 100% मिलेगा। एकदम श्योर रहिए, आप लोग को जो है TRE 4.0 से पहले STET वाले बच्चे को मौका ज़रूर मिलेगा। STET फेज़ 1 का जो है एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। वो बच्चे तो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको तो 100% मौका मिल ही रहा है। STET फेज़ 2 वाले बच्चे को भी इसमें मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2022-24 के सेशन वाले जो बच्चे हैं वो लोग तो STET फेज़ 2 देंगे ही देंगे। इसके पहले भी जो 21 और 23 सेशन वाले जो बच्चे हैं, जिनका जो है पिछली बार जो STET का एग्ज़ाम हुआ था, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन लोगों ने जो है फॉर्म नहीं डाल पाए थे। और क्यों नहीं डाल पाए थे? तो क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ कॉलेजों में, बिहार में आपको ही पता है कि रिजल्ट आने में देरी कर देती है, जिस वजह से जो है 21-23 वाले सेशन वाले बच्चे भी जो है जो मास्टर्स का जो एग्ज़ाम दिए थे या फिर BEd का जो एग्ज़ाम दिए थे, उन लोगों के पास जो है प्रॉपर डिग्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गए थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। और कंडीशन वहाँ पे क्या था, STET जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कंडीशन ये था कि जब तक आपके पास जो है प्रॉपर डिग्री नहीं होगी, प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी, मतलब कंफर्म जो है आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप पास आउट होने चाहिए। अपेयरिंग वाले को इसमें मौका नहीं दिया गया था, तो आपके पास रिजल्ट ज़रूर होना चाहिए। रिजल्ट का इसमें जो है अपेयरिंग का मौका नहीं देने की वजह से जो 21-23 वाले जो है बच्चे, वो बच्चे भी जो है इसमें छूट गए थे और वो जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और अपना फॉर्म जो है उसमें नहीं डाल पाए थे। तो उनके पास भी जो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है STET फेज़ 2।
तो ऐसे में वो बच्चे भी जो काफ़ी परेशान है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है मौका चाहिए TRE 4.0 में बैठने का, और चाहिए भी क्यों नहीं और उत्सुकता भी क्यों ना हो। TRE 4.0 में जैसे जैसे जो है इसका टाइम भी जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है, डिले होते जा रहा है, वैसे वैसे आपको ना वैकेंसीज इसमें बढ़ती जा रही है। पहले जो है विधानसभा से स्वीकृत की गई थी कि लगभग जो है आपको 1,38,000 के करीब में इसमें वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब जैसा जो है ACS जो सिद्धार्थ जी हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है, उसमें उस बयान में ये बोला जा रहा है कि आपको TRE 4.0 में लगभग जो है 1,80,000 के करीब में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो कहने का मतलब है कि इसमें वैकेंसीज आपको बढ़ती ही जा रही है। 1,80,000 आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन मेरा अनुमान है कि आपको TRE 4.0 में अभी तक जितनी भी आपको TRE एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीचर रिक्रूटमेंट वाले, उन सब से ज़्यादा जो है आपको TRE 4.0 में वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल आप लोग कंफर्म मान के चलिए कि TRE 4.0 में लगभग जो है 1.5 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। 1.5 लाख प्लस, ऐसे तो बताया जा रहा है 1,80,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो कितना भी कम करके किया जाएगा तो भी आपको जो है इसमें 1.5 लाख प्लस वैकेंसीज ही देखने को मिलेगा। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बच्चे भी नहीं गंवाना चाहते हैं, जिस वजह से जो है वो लोग भी अपना जो है नोटिस वगैरह दे रहे हैं कि उन्हें भी जो है मौका दिया जाना चाहिए, और मौका बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली इन फ्यूचर आपको 5 साल तक 4-5 साल तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है वंचित रह जाएंगे, इन्हें जो है इसमें मौका नहीं मिल पाया, और इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे होते हैं जिसमें जो है आपको रिजल्ट में डिले हो जाता है और रिजल्ट जो है समय पे नहीं दे पाया था, जिस वजह से ये लोग स्टेट जो 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जो 21-23 वाले सेशन वाले जो PG वाले बच्चे हैं, जो BEd वाले बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो है नहीं फॉर्म डाल पाए थे। तो उनके पास अब बस एक ही ऑप्शन है STET फेज़ 2 का। तो फिलहाल तो आप लोग इतना श्योर होकर चलिए और इतना एकदम मान के चलिए कि आप लोग को जो है TRE 4.0 में मौका ज़रूर मिलेगा, इतना आप एकदम कन्फर्म रहिए। अब आपके मन में बस एक ही सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आ रहा होगा कि आखिर मौका मिलेगा तो STET फेज़ 2 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी। तो ये सारे मन में जो है आपके डाउट आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि STET फेज़ 2 का आप लिख के रख लीजिए ये चीज़ कि STET फेज़ 2 का जो विज्ञापन है आपको TRE 4.0 से पहले एनी हाउ आपको देखने को मिल जाएगा। और वो भी आपको कब तक जो है STET फेज़ 2 का विज्ञापन देखने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है कि TRE 3.0 का रिजल्ट आ चुका है, सारे रिजल्ट आ गए, बस काउंसलिंग जो है उसकी प्रक्रिया अभी होनी बाकी है, जो कि आपको जनवरी में हो जाएगी। 7 जनवरी से लगभग 16 जनवरी तक TRE 3.0 की काउंसलिंग 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 16 जनवरी तक जो है उसकी काउंसलिंग की डेट जो है खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आपको 16 जनवरी तक TRE 3.0 की जितनी भी प्रोसेस प्रक्रिया है वो सभी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग को एटलीस्ट जो है 15 से 20 दिन का समय चाहिए, ताकि जो है वो अपना जो जितने भी आकलन वगैरह हो कि कहाँ जो है कितनी सीट बाकी है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट बाकी है, ये सारे जो है आकलन करके GAD जो है उसको आकलन करेगी। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग को भेजेगी। आपको भी पता है कि जो TRE 3.0 का रिजल्ट आया है उसमें लगभग जो है 50% रिजल्ट नहीं दिया गया है। जितनी आपको वैकेंसीज दी गई थी उतनी आपको रिजल्ट नहीं दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंसीज तो उसमें बहुत सारी दे दी गई थी, लगभग 500-600 वैकेंसीज थी, और उसमें बस रिजल्ट आपको कितने दिए तो 200। तो बाकी जो 300 सीट रह गई वो तो वैकेंट रह गई। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो वो सारी जो सीटें जो वैकेंट रह गई वो सारी सीटें भी तो आप कहीं ना कहीं जोड़ के आपको TRE 4.0 में ही देखने को मिलेगा। तो एक तरह से जो है सरकार इसको कम रिजल्ट देखे आगे की चीज़ों के लिए जो है ये क्लियर करना चाह रही है, क्योंकि आप आगे जो TRE 4.0 जो आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। तो जब बैकलॉग सीटें सब है वही सब बचा के जो है TRE 4.0 में देंगे। तो ये सब जो सीटें जो बच रही है TRE 3.0 में वो सारी सीटें भी जो है आपको लगभग TRE 4.0 में ऐड कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके और प्लस होते जाएगा उसकी वैकेंसी। अभी जैसे कि मान लीजिए कि हेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो हेड टीचर में आपको कितने जो है पास हुए, तो लगभग जो है 36,000 के करीब में हेड टीचर पास हुए हैं। तो वो कौन लोग पास हुए? जो नॉर्मल टीचर थे, जो 1 to 5 में जो नॉर्मल टीचर थे वही लोग जो है हेड टीचर बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1 to 5 में जो 36,000 जो टीचर थे वो 36,000 सीट तो वहाँ पे वैकेंट रह गई, तो उसको तो फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो जिस वजह से जो है आपको वो 36,000 टीचर को फुलफ़िल करने के लिए आपको 1 to 5 में टीचर चाहिए। तो वो उसके लिए आपको जो है रिक्रूटमेंट जब होगी
तो वो 36,000 सीट भी आपको 1 to 5 में ऐड कर दी जाएगी। अब ये अलग बात है कि सारी सीटें जो है TRE 4.0 में ऐड होगी कि नहीं होगी, या फिर कुछ सीटें जो है बचा के रख लिया जाएगा। सरकार कुछ सीटें जो है बचा के रख लेगी ताकि नेक्स्ट जो TRE होगा, जो TRE 5 होगा, TRE 6 होगा, ये जो नेक्स्ट जो होगा उसमें ये सीटें थोड़ा थोड़ा ऐड करके दे दिया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे चुनाव का माहौल है तो ज़्यादा सीटों की संख्या दिखाने के लिए वो सारी सीटें जो है TRE 4.0 में ही ऐड कर दिया जाए। तो ये सब अगर देखेंगे आप तो जितना ज़्यादा हो सकेगा इसमें सीट जो है इंक्रीज होगी। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है TRE 3.0 में देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक जगह नहीं 3 जगह जो है अपना सिलेक्शन ले लिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पोस्टिंग करवाएंगे, कहीं ना कहीं वो जो काउंसलिंग होगी उनकी, वो तो एक ही जगह होगी। तो बाकी जो 2 सीटें हो जाएगी वो तो वैकेंट हो जाएगी। तो वो सब सीटें को जो है अगर आकलन करेंगे, वो सीटों को जब ऐड करेंगे तो जिसके लिए आपको जो है काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग को एटलीस्ट आप उसको जो है 15 दिन का समय ज़रूर चाहिए, ताकि वो सारी सीटें आकलन कर सके, उसके बाद जो है विज्ञापन जारी कर सके। तो जैसे ही इसकी सीटें को आकलन होगी, अभी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री का ही देख लीजिए, केमिस्ट्री में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है लेकिन टीचर नहीं है। बॉटनी का देख लीजिए, बॉटनी में वैकेंसीज है लेकिन टीचर नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है टीचर की कमी है लेकिन वैकेंसीज है। तो इस हिसाब से जो है आपको STT फेज़ 2 का कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया था कि साल में आप जो है एक ही बार एग्ज़ाम होगा STT वाले का, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन था। उसमें क्या कंडीशन था? तो उस पर कंडीशन आपका ये था कि एग्ज़ाम तो एक ही बार होगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी आपको वैकेंसीज की और शिक्षा विभाग जो है निर्देश दे देगी, तो आपको जो है साल में वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। वो कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा आपको वैकेंसीज के ऊपर कि आपकी वैकेंसीज कब आ रही है और कितनी आ रही है। तो अभी जैसे कि TRE 4.0 में आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको स्टूडेंट चाहिए। तो इसके लिए STT फेज़ 2 कंडक्ट कराना बहुत अनिवार्य हो गया है। और वैकेंसी जो बहुत ज़्यादा है तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ही अनिवार्य है। तो आप जो है एकदम कंफर्म मान के चलिए कि आपके जो है TRE 4.0 के विज्ञापन से पहले आपको STT फेज़ 2 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको 16 जनवरी को जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी, आपको STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग फेब में ही आपको STT फेज़ 2 का विज्ञापन जारी हो सकता है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अभी बहुत जगह जो है बहुत जोरों शोरों से ये चर्चा चल रही है कंप्यूटर टीचर को लेके, कि कंप्यूटर टीचर की बहुत अच्छी खासी बहाली होने वाली है। वो भी जो है 32,000 के करीब में, 32,000 आपको 6 to 8 में बहाली होने वाली है। जैसे ही वो 32,000 की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, वैसे ही उसके बाद जो है 1 to 5 में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। वो भी कितनी वैकेंसीज? वो भी 40,000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। तो कहने का मतलब है बिहार में जो है कंप्यूटर टीचर की भी अच्छी खासी बहाली होने वाली है। अभी फिलहाल जो 32,000 बहाली होने वाली है, जो माध्यमिक टीचर का होने वाली है, मध्य विद्यालय में होने वाली 6 to 8 में, उसमें आपको जो है 32,000 के करीब में वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसीज आपको हो सकता है कि आपको मर्ज करके जो है TRE 4.0 में ही कंप्यूटर टीचर की जो 32,000 की वैकेंसी जाने वाली है वो भी ऐड कर दिया जाए। तो उसके लिए आप अगर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। जैसे आप STT पास करते हैं तो आप जो है 9, 10, 11, 12 के टीचर बनते हैं। पेपर 1 पास करते हैं STT का तो 9, 10 के टीचर बनते हैं। पेपर 2 पास करते हैं 11, 12 का तो आप जो है 11, 12 के टीचर PGT के टीचर बनते हैं। वैसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बिहार में BTET आयोजन करवाया जाएगा। BTET आयोजन करवाया जाएगा। BTET क्या है? BTET भी एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है। अगर आप जो है BTET जैसे STT का एग्ज़ाम होता है वैसे ही BTET का एग्ज़ाम होगा। सेम टू सेम जो है पैटर्न भी वही रहेगा। 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का आपका जो शिक्षण कला वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है वो सब रहेंगे। तो 150 का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। BTET में भी सेम टू सेम यही रहने वाला है। तो BTET आपको जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और BTET जो है स्पेशली आपको कंप्यूटर टीचर के लिए कंडक्ट, हालांकि जो है सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए BTET नहीं आयोजन होगा, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के लिए आयोजन होगा। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस क्या है? कंप्यूटर टीचर। तो कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए आपको BTET आयोजन करवाया जाएगा। और जब तक आप जो है BTET जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आने वाली जो कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसीज होगी उसमें आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, आप जो है उसमें फॉर्म नहीं डाल पाइएगा। तो सबसे पहले जो है आपको क्या पास करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले BTET पास करना पड़ेगा। BTET जब आप पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेंगे तो जैसे ही आपका जो है कंप्यूटर टीचर की जब बहाली आएगी उसमें आप लोग जो है एलिजिबल हो सकेंगे, आप लोग जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो जो भी कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं
जिनके पास जो है BCA, PGDCA, MCA वगैरह का जो डिग्री है, जो कंप्यूटर बेसिस डिग्री है जिनके पास भी, वो लोग जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे होंगे, उनके लिए बिहार में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ही अच्छी मौका आ रही है। तो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाए वो लोग, और जो है कंप्यूटर टीचर में अपना जो है वैकेंसी ज़रूर डालें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले BTET क्लियर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें जब ऐड कर दी जाएगी तो आपको जो है TRE 4.0 में 2 लाख के करीब में वैकेंसी हो जाएगी। अगर जब कंप्यूटर टीचर की बहाली हो जाएगी, इसी में ऐड कर दी जाएगी, तो 2 लाख के करीब में वैकेंसी हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी वैकेंसी, जितनी महा वैकेंसी अभी तक ना कहीं आई है और ना ही इन फ्यूचर आने वाली है। तो ये वैकेंसीज कोई भी इंसान ना गंवाना चाहता है, और कोई भी इंसान जो है इसको बिल्कुल इग्नोर करके ना चले, इसको जो है यूटिलाइज करे, इतनी वैकेंसीज को, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल यूटिलाइज करे, और इसमें जो है सिलेक्शन लेने की पूरी से पूरी ट्राई करें। तो BTET का आयोजन कब करवाया जाएगा? तो हो सकता है कि आपका जो है STET फेज़ 2 का जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए फरवरी मंथ में, तो उसी टाइम आपका BTET भी आयोजन करवाया जाएगा। हो सकता है कि दोनों को मर्ज करके ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाए, BTET और STET का, क्योंकि जो है आयोग जो है एक ही आयोग है ये दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, वो है BSEB के द्वारा ही BTET भी आयोजन करवाया जाएगा, और BSEB के द्वारा ही आपको STET फेज़ 2 का भी आयोजन होगा। तो ये दोनों को हो सकता है कि आपको मर्ज करके फरवरी के महीने में आपको इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, और इसका एग्ज़ाम भी जो है आपको TRE 4.0 से पहले क्लियर कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं CTET को लेकर। तो CTET का जो है आपको जैसे पता है कि CTET का आंसर की जारी हो गया है। जो एग्ज़ाम आपको 14 दिसंबर को हुआ था, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था CTET वाले बच्चे के लिए, तो उनका जो है आंसर की जारी हो गया है, और आंसर की जारी हो गया है, और इसका लास्ट डेट आपको दिया हुआ है कि कब तक, तो 5 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 5 जनवरी 2025 तक जो है इसका लास्ट डेट दिया गया है कि आप लोग जो है इसमें जो भी आपके तरफ से जो क्वेश्चन वगैरह जो गलत वगैरह होंगे तो वहाँ पे त्रुटि आप दे सकते हैं। और एक पर क्वेश्चन के लिए कितने पैसे लगेंगे इसमें, तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप जो है कंप्लेन करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी जो आप लोग जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पर क्वेश्चन जो है 1000 लगेंगे। उसके बाद जो है आपको जैसे ही 5 जनवरी को इसका आंसर की जो है सभी चीज़ें जब मिलान हो जाएगी, तो आपको उसके बाद जो है समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। 10 दिन के अंदर में आपको CTET का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं तो CTET जो है, जो 14 दिसंबर वाले स्टूडेंट है, वो लोग जो है ऑलरेडी एलिजिबल हो जाएंगे TRE 4.0 में बैठने के लिए, क्योंकि उनका रिजल्ट तो अभी ही आ जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको जो है CTET का रिजल्ट आ जाएगा। तो वो बच्चे जो है बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आप लोग को भी जो है TRE 4.0 में बैठने का मौका मिलने वाला है। और STET 1 वाले को तो मौका मिल ही रहा है, STET फेज़ 2 वाले को बच्चों को भी 100% मौका मिल रहा है, BTET वाले बच्चों को भी 100% मौका मिलने वाला है TRE 4.0 में। तो आप लोग जो है जो STET फेज़ 2 वाले बच्चे हैं, चाहे BTET वाले बच्चे हैं, चाहे CTET वाले बच्चे हो, आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइए कि आपको मौका मिल रहा है, और आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। TRE 4.0 को सोचते हुए अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन, आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो जो भी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो सब जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। और उसके पहले STET फेज़ 2, हालांकि STET वाले एग्ज़ाम के लिए जो है TRE 4.0 से पहले अगर फरवरी मंथ के महीने में STET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उनका रिजल्ट देना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो चाहेंगे तो 10 दिन के अंदर में रिजल्ट भी दे सकते हैं। आपने देखा ही होगा 2023 में जब STET का एग्ज़ाम हुआ था तो इतना आनंद फानंद में हुआ था कि 10 से 15 दिन के अंदर में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, फॉर्म डलवा दिया गया, एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। 20-25 दिन के अंदर में उसका रिजल्ट वगैरह भी प्रकाशित करके सब चीज़ खत्म कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है आपको BSEB अगर चाहे तो इसको जो है 15 से 20 दिन के अंदर में सभी चीज़ें क्लियर कर सकती है। तो उन बच्चों को जो है मौका भी मिल जाएगा। तो आपको TRE 4.0 का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो ये सब जैसे ही क्लियर होगा। TRE 4.0 का विज्ञापन जहाँ तक अनुमानित है, जहाँ तक संभावना है कि TRE 4.0 का विज्ञापन आपको लास्ट फरवरी तक जो है, या फिर स्टार्टिंग मार्च में, ज़्यादा चांसेस है कि फरवरी लास्ट तक जो है आपको TRE 4.0 का विज्ञापन जारी हो सकता है। जारी होने की पूरी संभावना है कि आपका जो है TRE 4.0 का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो लास्ट फरवरी या फिर जो है स्टार्टिंग मार्च में आपको TRE 4.0 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो है ACS सिद्धार्थ जो हैं उनका जो है पहले उनका कहना है, आदेश है उनका कि जो भी TRE 3.0 की सीट बचे हैं उसे डायरेक्ट जो है शिक्षा विभाग जो है अपने पास सभी जिला पदाधिकारी के द्वारा जारी करे और फिर GAD को भेजे। उसके बाद जो है GAD
सारी चीज़ों को आकलन करके मिलान करके आयोग को भेजा जाएगा, ताकि तुरंत जो है TRE 4.0 का विज्ञापन जारी हो सके। वो उनकी तरफ से जो है क्लियर है, और वो भी उन्होंने तो ये क्लियर किया है कि 1,80,000 प्लस के करीब में जो है इसकी वैकेंसी। तो जो भी जो है नए तरीके से जो रोस्टर जुटाई जाएगी, रिक्तियाँ जो है, तो मुख्य सचिव का कहना है, उन्होंने कहा है शिक्षकों के स्थानांतरण जो होगा, जो अभी टीचर का जो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो ये सभी जो TRE 3.2 की काउंसलिंग, सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग, हेड टीचर की काउंसलिंग और टीचर ट्रांसफ़र जो होने वाला है, ये सभी कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा, होने के बाद नए सिरे से जो है स्कूल और विषयवार शिक्षकों की संख्या जिलों से प्राप्त की जाएगी। इससे साफ हो जाएगा कि अब जो है और कितनी शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही साफ़ हो जाएगी, जैसे ही क्लियर हो जाएगी, उसके बाद TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें इसी पे टिकी हुई है। उसके बाद जो है आपको एग्जैक्टली जितने जो वैकेंसी होगी वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि कितनी वैकेंसीज कहाँ पे सीट खाली है। उस हिसाब से STT फेज 2 भी कंडक्ट करवाया जाएगा, और उस हिसाब से ही TRE 4.0 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है आपको, जितनी भी ये टीचर ट्रांसफ़र का या फिर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये सभी प्रोसेस आपको कितने दिन तक चलेगी, तो ये सारी प्रोसेस आपको 10 दिन तक, लास्ट दिसंबर तक जो है चलने वाली है। दिसंबर के महीने पूरे यही सब चलने वाली है। तो उसके बाद जो है समय चाहिए कुछ दिन के लिए। तो आपको लास्ट जनवरी में जो है, आपको जनवरी के करीब में STT फेज 2 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, BTET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा के तब जो है आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन लास्ट फरवरी तक कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है, जो भी अब अभी तक सीरियस नहीं हुए इस चीज़ को लेकर, तो वो बच्चे जो है बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप लोग के पास अब समय बहुत कम है। आप लोग के पास मात्र जो है 2 महीने समय है, क्योंकि जनवरी जो है स्टार्ट हो गया। बस आपके पास जनवरी और फरवरी महीने जो है आपके पास समय है। इस 2 महीने में ही आपको जो है लक्ष्य बना के चलना है। इस 2 महीने में ही आपको ये अंतिम अपॉर्चुनिटी समझ के चलना है, ताकि आप जो है इसको ही लक्ष्य मान के चलिए, ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो सके। इसमें अब थोड़ा सा भी आप जो है आप लापरवाही करेंगे, थोड़ा भी अगर इसमें डिले करेंगे, थोड़ा भी इसको इग्नोर करेंगे, तो इसमें सिलेक्शन होना बड़ी मुश्किल है। तो अगर आप थोड़ा अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल निश्चित है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए। और फिलहाल जो है इतना ही मैं बस कहूँगी कि STT वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग को 100% कन्फर्म रहिए कि आप लोग को मौका ज़रूर मिलेगा TRE 4.0 में बैठने का। तो आप लोग जो है तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।